Yes, girls, today we will do formal communication and informal communication. Formal communication क्या होता है? Is a type of verbal communication in which information is exchanged through the predefined channel by an organization. फॉर्मल कम्युनिकेशन एक टाइप से वर्बल कम्युनिकेशन होती है. वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? oral communication and written communication. Specially written communication is a type of formal communication which is used in offices or an institute. तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? इज़ अ टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इन विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज थ्रू द प्री डिफाइंड चैनल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. कि फॉर्मल कम्युनिकेशन एक वर्बल टाइप की कम्युनिकेशन है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को उन तरीक़ों से कम्युनिकेट करते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही डिसाइड होते हैं वो चैनल कि आप कम्युनिकेशन किस तरीके से करेंगे. इन जनरल दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन द वर्क प्लेस. कि ये जो कम्युनिकेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये वर्क प्लेस पर यूज़ की जाती है. क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है कि आप रिटन कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड्स, मेमो एट्सेट्रा ये आते हैं, सर्कुलर आते हैं. तो ये क्या होते हैं? ये चीज़ें हम क्या करते हैं? वर्क प्लेस पर, इंस्टीट्यूट, एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं. औरल कम्युनिकेशन जैसे सेमिनार्स वगैरह जो अरेंज किए जाते हैं उसमें क्या आ जाता है? ओरल कम्युनिकेशन आ जाता है. तो वर्क प्लेस पर वी यूज़ फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड द एम्प्लॉयज़ आर बाउंड टू फॉलो इट बाय परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़. कि एक एम्प्लॉयज़ जो होता है वो बाउंड होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज़ करने के लिए जब वह अपनी ड्यूटीज़ कर रहा होता है. क्योंकि वी हैव टू कीप ऑल द रिकॉर्ड्स इन द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन. हमें सभी रिकॉर्ड्स रखने होते हैं उस सब क्या हमने मेमो इशू किया, क्या सर्कुलर इशू किया, कौन से ऑर्डर फॉलो किए, क्या ईमेल की, क्या रिक्वेस्ट की जब हम बिजनेस डील करते हैं. तो ये सभी चीज़ें होती है और इनका रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना होता है. तो वर्कर्स एम्प्लॉयज़ आर बाउंड टू फॉलो इट वाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़. एग्जाम्पल रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, मेमो एट्सेट्रा. सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस between manager or employees of the same cadre और between superior और subordinates and vice versa. कि इस टाइप की जो कम्युनिकेशन है वो किसके बीच में होती है? मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, या फिर बिटवीन टू एम्प्लॉयज़ और अदर एम्प्लॉयज़, बिटवीन सुपीरियर जो आपके सुपीरियर है और जो उनके अंडर काम कर रहे होते हैं उनके बीच में होती है. आपने भी देखा होगा आपके इंस्टीट्यूट में क्या आते हैं? वेरियस ऑर्डर आती हैं, कमांड्स आते हैं, मेमोरेंड सर्कुलर इशू होते हैं कि इस डेट को ये एक्टिविटीज़ होंगी. इन सब का हमें रिकॉर्ड रखना होता है कि हमने किस दिन क्या करवाया. अब आपको कोई भी पेपर वर्क करना है, पीसीए फॉर्म भरवाना है, तो ये एक फॉर्मेलिटीज़ सारी की सारी हमें इनका रिकॉर्ड रखना होता है. तो इसलिए हम क्या है किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी वर्किंग प्लेस पर क्या यूज़ करते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है मोस्टली. इट मे बी ओरल और रिटन बट कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ मेंटेन्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इस प्रकार के कम्युनिकेशन का क्या होता है? रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है वेदर इट इज़ ओरल और रिटन कम्युनिकेशन. देन कम्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल जैसे कि इट नेम इंडिकेट इनफॉर्मल, जिसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ होती नहीं है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता. द कम्युनिकेशन which does not follow any predefined channel for the transmission of information. कि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए जिसके लिए हम कोई पहले से ही चैनल डिफाइन नहीं करते. इट इज़ ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन. ये एक ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन है जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो उस टाइम ही आती है. दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मूव्स फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन. ये जो कम्युनिकेशन है वो फ्रीली मूव्स करती है, मतलब फॉर्मेलिटीज़, हेलो, डियर, रिस्पेक्ट, ये चीज़ें नहीं है होती. एंड थर्स इट इज़ अ वेरी क्विक एंड रैपिड. इसलिए बहुत क्विक एंड रैपिड होती है. इन एन ऑर्गेनाइजेशन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी नेचुरल. ये क्या होती है? कम्युनिकेशन नेचुरल होती है. एज पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर अबाउट देयर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ एंड अदर मैटर. कि जब
ये कब होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? नेचुरल होती है जब लोग आपस में एक दूसरे से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को डिस्कस करते हैं, पर्सनल लाइफ डिस्कस करते हैं, अदर मैटर डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल शेयरिंग ऑफ फीलिंग, कैजुअल डिस्कशन, गॉसिप एट्सेट्रा। मीन्स जिसमें हम क्या है कम्युनिकेशन दैट कम्स from our inner side automatically and we need not to keep record of such type of communication। हमें इस टाइप की कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर्मल कौन सी होती है? जिसमें वी नीड टू कीप रिकॉर्ड वेदर इट इज़ ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। इट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ यूज्ड मोस्टली एट वाइल डूइंग वर्क। जब हम कोई काम करते हैं एंड व्हेन वी हैव टू कीप रिकॉर्ड तब यूज़ की जाती है। बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ कैन बी यूज्ड एट वर्क प्लेस बट इट इज़ नेचुरल, इट डजेंट नीड टू कीप एनी रिकॉर्ड। इसमें रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं होती। वी आर फ्री टू शेयर आवर फीलिंग एंड वी कैन डू एनी टाइप ऑफ डिस्कस दैट इज़ नॉन इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस। नाउ वी विल डिस्कस रूल्स फॉर इफ़ेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन कि इफ़ेक्टिव ओरल कम्युनिकेशंस के क्या रूल्स हैं। ओरल जब आप ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? क्लैरिटी। जब आप ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो स्पीकर मस्ट बी क्लियर इन हिज प्रोनाउंसिएशन। इफ़ ही इज़ नॉट क्लियर इन हिज प्रोनाउंसिएशन देन द लिसनर विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज। कि आपका जो बोलने का ढंग है, वर्ड्स प्रोनाउंस करने का ढंग है, वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी प्रॉपर। ये प्रॉपर होना चाहिए। इफ़ इट इज़ नॉट प्रॉपर देन लिसनर विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज। वो मैसेज को नहीं समझेगा। देन ब्रेविटी मतलब शॉर्ट। द स्पीकर शुड बी ब्रीफ इन कन्वेइंग द मैसेज। अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए वो उसको शॉर्ट ब्रीफ में समझाना चाहिए, यानी कि लंबा चौड़ा एक ही लाइन को वो 10 लाइन में एक्सप्लेन करे। इफ़ द मैसेज इज़ टू लेंथी देन इट लीड्स टू डिस्टॉर्शन। यदि मैसेज बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो वो उसके मैसेज के गलत समझने के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा लेंथी मैसेज से द लिसनर विल स्टार्ट गेटिंग बोर्ड और वो मैसेज को में इंटरेस्ट दिखाना बंद कर देगा, जिससे मैसेज क्या हो जाता है? डिस्टॉर्ट हो जाता है। मतलब चेंज भी हो सकता है, मिसअंडरस्टूड भी हो सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस। द स्पीकर मस्ट बी सेल्फ कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग। जब स्पीकर बोल रहा है तो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ही इज़ राइट वाइल स्पीकिंग। कंसाइज एंड कंप्लीट मीन्स संक्षेप, छोटा, क्लियर और पूरा होना चाहिए। मैसेज शुड बी टू द पॉइंट एंड इट शुड गिव द कंप्लीट मीनिंग। मीन्स मैसेज क्या है? टू द पॉइंट होना चाहिए और उसमें टू द पॉइंट में क्या है? मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए। ये कि आप उसको छोटा कर दे लेकिन उसका मीनिंग सही नहीं निकल रहा तो वो गलत होगा। द सेंडर शुड नॉट लीव द मैसेज इनकम्प्लीट। मैसेज जो है वो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। यूज़ ऑफ राइट वर्ड्स। मैसेज जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो यू मस्ट यूज़ राइट वर्ड्स। आपको सही वर्ड्स क्या है यूज़ करने हैं। ही मस्ट नॉट यूज़ सच वर्ड विच कैरी ए डिफरेंट मीनिंग फॉर द रिसीवर। उसे ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने जिसके 2 मीनिंग निकलते हो और जिसको रिसीवर गलत समझ सकता है। लॉजिकल सीक्वेंस। जब आप कोई मैसेज को सेंड कर रहे हो तो वर्ड्स एंड सेंटेंस जो है वो सीक्वेंस में होने चाहिए, एक लॉजिकल सीक्वेंस में होने चाहिए। ये नहीं कि हम एंडिंग स्टार्टिंग में कर दें, स्टार्टिंग एंडिंग में कर दें तो वो मैसेज रॉन्ग हो जाएगा। फिर वेरिएशन इन इंटोनेशन कि जब आप कोई मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं, जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो योर टोन शुड बी अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, योर टोन, योर पिच ऑफ द वॉइस शुड बी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कि जब आप बोल रहे होते हैं तो आपकी जो टोन है, जो पिच ऑफ योर वॉइस है, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मीन्स कि जब आप कोई किसी की हंसने कोई खुशी का मैसेज दे रहे हो, ठीक है, तो आपके फेस पे रोने जैसा फेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को सीरियस न्यूज़ दे रहे हो, व्हेन यू आर गिविंग कन्वे सीरियस मैसेज, तब आपका स्माइलिंग फेस नहीं होना चाहिए,
फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी की डेथ पर जाते हो और वहाँ हंसकर आप उसको कॉन्डोलेंस एक्सप्रेस करो तो वो क्या है, आपका रॉन्ग मैसेज कन्वे होगा। तो मैसेज जब आप व्हेन द स्पीकर शुड यूज़ variation in his voice while communicating the message, the voice should be according to the message, it should match with the message। फिर देन गुड राइटिंग टेक्निक्स कि लिखते समय आपको कौन कौन से टेक्निक्स का यूज़ करना है। टॉक थ्रू योर राइट द वे यू स्पीक, टॉक थ्रू योर टॉपिक्स राइट द वे यू स्पीक, जो आपने बोला है बोलते हो उसी तरीके से लिखो। रीड एज मच एज यू कैन, जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। अवॉइड ऑल्ट्रेशन, उसको चेंज नहीं करना। अवॉइड यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस यूज़ मत करो। यूज़ हेडिंग, सब हेडिंग, चार्ट्स एंड टेबल्स एट्सेट्रा, कि जब आप कोई मैसेज कन्वे कम्युनिकेट करते हो तो उसका हेडिंग लिखो, सब हेडिंग, चार्ट्स यूज़ करो, टेबल इफ़ नेसेसरी। नो द साइकोलॉजी ऑफ रीडर, लिखने से पहले रीडर की साइकोलॉजी को समझो। देन राइट यू सिंपल एंड क्लियर, मतलब जो मैसेज आप लिख रहे हो तो रीडर की साइकोलॉजी क्या है, रीडर को कितना आता है, उसको कौन से साइन सिंबल्स का पता है। यूज़ सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करो। अवॉइड रेपिटेशन नहीं करनी। इम्प्रूव योर वोकेबलरी, वर्ड्स आने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। बी एन एक्टिव लर्नर, क्या है, एक्टिव लर्नर भी बनना है, मतलब एक्टिव लर्नर सीखते रहना चाहिए। प्रॉपर नॉलेज ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको प्रॉपर नॉलेज भी होनी चाहिए। ये बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, ये हम पहले कर चुके हैं, इसको आप देख लीजिए, वीडियो में होगा नहीं तो अभी मैं बता ही देती हूँ आपको। कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है, द स्पेसिफिक कम्युनिकेशन अंडरटेकन बाय द बिजनेस फर्म इज़ नोन एज बिजनेस कम्युनिकेशन, कि जो कम्युनिकेशन है जो बिजनेस फर्म करती है के द्वारा, विच इज़ डन बाय द बिजनेस फर्म्स इज़ कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। In fact, business communication is a special type of communication undertaken to meet the need of the organization, कि communication एक टाइप की ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एक टाइप की कम्युनिकेशन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को पूरा करने के लिए की जाती है। इम्पॉर्टेंस क्या है, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन हेल्दी रिलेशनशिप इज डेवलप्ड बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। फिर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन अट्रैक्ट कस्टमर, आप इफ़ेक्टिवली कस्टमर को कम्युनिकेशन, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप कस्टमर्स को क्या कर सकते हो, अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हो। देन इंक्रीज प्रोडक्ट सेल, आप अपनी क्या है प्रोडक्ट सेल को इससे क्या कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो। जब आप कस्टमर अट्रैक्ट करोगे तो आपकी नेचुरल सेल क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप विद सप्लायर, सप्लायर से अपने रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हो। इफ़ यू हैव गुड कम्युनिकेशन टू क्रिएट एंड मेंटेन गुडविल फॉर बिजनेस, आप अच्छी कम्युनिकेशन से, अच्छी नेचर से क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस के लिए एक अच्छी रेपुटेशन क्रिएट कर सकते हो। तो गर्ल्स, ये हमारा जो है टॉपिक ख़त्म हो गए हैं आज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो मैं आपका क्लास में डिस्कस करूँगी। ठीक है गर्ल्स, तो ये है, मैं कुछ वीडियोज़ आपको मैंने सेंड की है, ये आप इसको ज़रूर देखना, ये मत सोचना कि वीडियो भेज दी हम कभी भी देख लेंगे। ठीक है गर्ल्स, ओके गर्ल्स, थैंक यू।